नमस्कार। आपका महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं रोहितास कुमार। आज अपन भारत के समाज सुधारकों की कड़ी में स्वामी विवेकानंद का अध्ययन करेंगे। स्वामी विवेकानंद भारतीय समाज, संस्कृति और धर्म को विश्वव्यापी बनाने में अग्रणी थे। स्वामी विवेकानंद के गुरु रामकृष्ण परमहंस थे। रामकृष्ण परमहंस के अनुसार ईश्वर साकार और निराकार दोनों ही रूपों में देखा जा सकता है। उन्होंने ईश्वर भक्ति पर विशेष बल दिया। रामकृष्ण परमहंस मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे और मूर्ति पूजा को ईश्वर प्राप्ति का एक साधन मानते थे। रामकृष्ण परमहंस के लिए गांधी जी ने कहा है, रामकृष्ण परमहंस के जीवन की कहानी एक व्यवहारिक धर्म था। इन्हीं रामकृष्ण परमहंस के शिष्य थे स्वामी विवेकानंद, जिनका जन्म 12 जनवरी 1863 को कलकत्ता में विश्वनाथ दत्त के यहाँ हुआ। इनके बचपन का नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। उनके जीवन पर उनकी माता का अत्यधिक प्रभाव था। उन्होंने भारतीय दर्शन के साथ साथ स्टूर्ट मिल, हर्बर्ट स्पेंसर, शेली, हेगल, वर्थ की रचनाओं को भी पढ़ा। वे फ्रांस की क्रांति, नेपोलियन के रोमांचकारी जीवन और ईसा मसीह के जीवन से प्रभावित थे। धर्म के प्रति उनमें शुरू से ही रुचि थी। 1880 में उनकी भेंट रामकृष्ण परमहंस से हुई और उन्हीं के द्वारा उन्हें ईश्वरीय अनुभूति करवाई गई, जिसके कारण विवेकानंद उनके शिष्य और भक्त बन गए। रविंद्रनाथ टैगोर ने विवेकानंद के संबंध में लिखा है, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। अपने गुरु के निर्वाण के पश्चात स्वामी विवेकानंद देश विदेश का भ्रमण करने के लिए निकल पड़े और देश विदेश में भारतीय संस्कृति व धर्म के नवीन प्रतिमान स्थापित किए। उन्होंने ईश्वर व सत्य की खोज के लिए नया आयाम समाज के समक्ष रखे और मात्र 39 वर्ष की उम्र में 1902 में वो ब्रह्मलीन हो गए। लेकिन बहुत कम समय में भी उन्होंने अपने विचारों को पूरे संसार में फैलाया, भारतीय धर्म को पूरे संसार में पहचान दिलवाई। 1891 में स्वामी विवेकानंद ने अकेले भारत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण के लिए चल पड़े। 2 वर्ष तक भारत भ्रमण करके उन्होंने यहाँ की निर्धनता, भूखमरी, दयनीय दशा का प्रत्यक्ष अनुभव किया। इसके साथ ही उन्हें भारत की विशालता और विविधता की भी अनुभूति हुई। यहाँ की समस्याओं का ज्ञान हुआ। इसी समय उन्हें सितंबर 1893 में अमेरिका के शिकागो नगर में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला और वो खेतड़ी के राजा के सहयोग से अमेरिका पहुंच गए। शिकागो में हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करते हुए उन्होंने शून्य पर अपना व्याख्यान दिया और अपने व्याख्यान से उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि विश्व का कोई भी महान कार्य भारत के सामर्थ्य के बाहर नहीं है। बौद्धिक, धार्मिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक व दार्शनिक दृष्टि से भारत जितना समर्थ देश विश्व में और कोई नहीं है। उन्होंने व्याख्यान की शुरुआत भाइयों और बहनों जैसे आत्मीय संबोधन से की, जिससे उन्होंने वहाँ की जनता का मन मोह लिया। अगले दिन वहाँ के समाचार पत्रक न्यूयॉर्क हेरल्ड में उनके बारे में लिखा गया कि शिकागो धर्म सम्मेलन में विवेकानंद ही सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति है। उनके भाषण को सुनने के बाद ये लगता है कि भारत जैसे समुन्नत राष्ट्र में ईसाई प्रचारकों को भेजा जाना कितनी मूर्खता की बात है। यानी 1893 में विवेकानंद हिंदू धर्म के प्रतिनिधि के रूप में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में गए
और वहाँ पर उनको अंत में मौका दिया गया। जब उनको मौका दिया गया तो उनको विषय दिया गया शून्य पर बोलिए। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत, अपने उद्बोधन की शुरुआत भाइयों और बहनों से की, जिससे उनका जुड़ाव शुरू से ही जो लोग बैठे थे, श्रोता थे, उनसे हो गया। और इतना अच्छा भाषण दिया कि वहाँ के सभी लोग उनसे प्रभावित हुए। और वहाँ के प्रसिद्ध समाचार पत्र न्यूयॉर्क हेराल्ड ने यहाँ तक लिख दिया कि भारत धर्म के क्षेत्र में इतना समुन्नत है कि वहाँ पे दूसरे धर्म के प्रचारकों को जाने की आवश्यकता नहीं है। विवेकानंद का मत था कि भौतिकवाद व आध्यात्मिकवाद के मध्य संतुलन व समन्वय स्थापित होना चाहिए। वो भौतिकवाद पे भी विश्वास करते थे कि दुनिया के अंदर वैज्ञानिक उन्नति होनी चाहिए और सभी जगह के जितने भी धर्म हैं, जितने भी संप्रदाय हैं, उनकी अच्छी बातों को मानने में कोई दिक्कत नहीं है। समन्वय पे विश्वास करते थे, संतुलन पे विश्वास करते थे धर्म और भौतिकवाद में। उन्होंने वेदांत अध्ययन हेतु अमेरिका में कई केंद्र स्थापित किए। वहाँ से वापस आने के बाद में अपने गुरु रामकृष्ण की शिक्षाओं के व्यापक प्रसार के लिए इन्होंने 1897 में कलकत्ता के पास बेलूर नामक स्थान पर रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बाद में इस मिशन की शाखाएं देश विदेश में फैल गई। विवेकानंद ने ब्रह्म या वेदांत की अनुभूति के लिए सांसारिक जिम्मेदारियों से अलग होने को अनुचित माना। निर्धन व कमजोर वर्गों की सेवा को उन्होंने ईश्वर की सच्ची आराधना बताया। विवेकानंद ने निर्धन और कमजोर वर्ग की सेवा ईश्वर की आराधना बताया है। यानी इन्होंने कहा कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो आपको जो निर्धन व्यक्ति हैं, समाज के जो गरीब व्यक्ति हैं, दीन व्यक्ति हैं, कमज़ोर व्यक्ति हैं, उनकी सेवा करनी चाहिए और उनको ऊपर उठाने का कार्य करना चाहिए। यही ईश्वर प्राप्ति का सबसे सरल साधन है। स्वामी जी वेदांत दर्शन के अध्येता थे। उन्होंने वेदांत तत्वों को केवल एकांत चिंतन तक ही सीमित नहीं रखा। उनके वेदांत दर्शन के 3 प्रमुख आधार थे। मानव की वास्तविक प्रकृति ईश्वरीय है, जीवन का लक्ष्य उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति है और समस्त धर्मों का मूल लक्ष्य समान है। यानी समन्वय की बात की, प्रकृति की बात की। और उन्होंने कहा कि मानव की जो प्रकृति है वो ईश्वरीय है और उस ईश्वरीय प्रकृति की अनुभूति करना ही मानव जीवन का लक्ष्य है और सभी धर्मों का मूल लक्ष्य समान है। यानी सभी धर्मों का मूल लक्ष्य ईश्वर की प्राप्ति है। विवेकानंद की मान्यता थी कि वेदांत हमारे आत्मबल को जागृत करता है। बलहीन के द्वारा आत्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। उन्होंने भागवत गीता के निष्काम कर्म के आदर्श को अपनाने की प्रेरणा दी। वे अध्यात्म को राष्ट्र का मेरुदंड मानते थे। उन्होंने कहा कि भारत की आत्मा अध्यात्म धर्म में ही निवास करती है। यानी राष्ट्र बिना आध्यात्मिक ज्ञान के नहीं चल सकता, आध्यात्मिक ज्ञान होना आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि धर्म है वो अंधानुकरण का विषय नहीं है कि कोई भी अंधविश्वास है, आडंबर है, उसका अंधानुकरण किया जाए, अपितु तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का आधार है। उन्होंने भारत की गौरवपूर्ण धार्मिक संस्कृति और अध्ययन की श्रेष्ठता को अवगत कराया। धर्म में उदारता, प्रेम, दया और मानवता होनी चाहिए। उनके अनुसार धर्म के अंदर उदारता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, दया होनी चाहिए और मानवता होनी चाहिए। धर्म केवल अनुभूति में निवास करता है। हम सभी परमात्मा के अंश हैं, अतः सभी समान हैं। और उन्होंने हिंदू धर्म को सर्वोपरि बताया। सामाजिक विचार। स्वामी विवेकानंद ने अज्ञानता व गरीबों की कठिनाइयों को दूर करने तथा अनाथों की सहायता करने को प्रोत्साहन दिया। यानी उन्होंने जो लोग गरीब थे, निर्धन थे, समाज से कटे हुए थे,
उनकी सहायता की बात की। विभिन्न जो रीति रिवाज थे समाज में और उनका जो अंधानुकरण हो रहा था, उनमें तर्क को आधार बनाने की बात की। सामाजिक असमानता की उनके मन में अपार पीड़ा थी। शोषण करने वाले अमीरों का उन्होंने खुला विरोध किया। समाज के निम्न वर्ग को उच्च स्तर तक लाने का प्रयास उन्होंने किया। महिलाओं की दशा सुधारने का कार्य किया। बाल विवाह के कटु आलोचक थे, विधवा विवाह के समर्थक थे, स्त्री शिक्षा का भी उन्होंने समर्थन किया है। विवेकानंद ने सार्वभौम शिक्षा का समर्थन किया। उनके अनुसार मनुष्य का अशिक्षित रहना समाज व राष्ट्र की हीनता बताता है। जो शिक्षा मानव का जीवन बनाने में सहायक हो वही वास्तविक शिक्षा है। समाज के क्षेत्र में उनका जो सबसे बड़ा योगदान है वो धर्म के आधार पर उन्होंने ये बात कही कि जो व्यक्ति निर्धन है, जो व्यक्ति गरीब हैं, जो नीचे तबके के लोग हैं, उनको ऊपर उठाया जाए। जो व्यक्ति अशिक्षित हैं उनको शिक्षा दी जाए। और महिला समानता की बात भी इन्होंने की है। स्वामी विवेकानंद भारतीय राष्ट्रीयता के पोषक थे। उन्होंने भारतवासियों में आत्मविश्वास की भावना पैदा की, दुर्बलता को पाप बताया और शक्ति की पूजा का आह्वान किया। उन्होंने भारतवासियों को भारत माँ की पूजा करने के लिए प्रेरित किया और युवकों का आह्वान किया, उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। युवाओं को उन्होंने कहा, उठो, यानी जो आप सो रहे हो, यानी जो अंधकार है देश के अंदर, युवाओं के अंदर, देश की राष्ट्रीयता के बारे में, उसके लिए उन्होंने कहा कि उठो जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो। लक्ष्य की प्राप्ति से पहले उन्होंने रुकने से मना किया है। पश्चिम के अंधानुकरण की उन्होंने कटु आलोचना की है कि पश्चिम के जो विचार हैं उसका अंधानुकरण नहीं करना है। कि पश्चिम ने जो हमें बताया या पश्चिम के सभ्यता की जो चीज़ें देखते हैं उसका अंधानुकरण न करके अगर कोई चीज़ तर्क और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है तो उसको मानना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। युवकों में देश के प्रति समर्पण की भावना उन्होंने पैदा की। धर्म के माध्यम से उन्होंने विश्व में भारत की छवि को गौरव प्रदान किया। उनका धर्म भारतीयों में राष्ट्र प्रेम एवं आत्म गौरव की भावना जागृत करने में सहायक सिद्ध हुआ। सुभाष चंद्र बोस ने स्वामी विवेकानंद के लिए का लिखा है, स्वामी विवेकानंद का धर्म राष्ट्रीयता को बढ़ावा देने वाला धर्म था। यानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है कि स्वामी जी ने जो धर्म बताया उससे राष्ट्रीयता को बढ़ावा मिलता है। पंडित नेहरू ने भी इनके बारे में लिखा है, एक बार इस हिंदू सन्यासी को देख लेने के पश्चात उसे तथा उसके संदेश को भुला देना कठिन है। हम ये कह सकते हैं कि स्वामी जी ने अपने विचारों से देश और विदेश में काफ़ी प्रभाव छोड़ा। स्वयं गांधी जी ने उनके बारे में लिखा है कि स्वामी विवेकानंद के लिए किसी परिचय की आवश्यकता नहीं है, उनका नाम ही प्रेरणा है। रविंद्रनाथ टैगोर ने उन्हें सर्जन की प्रतिभा बताया है और अमेरिका में स्वामी जी को तूफानी हिंदू कहा जाता था। उन्होंने भारतीय नवजागरण और भारत के युवा वर्ग को एक नई दिशा प्रदान की है। युवकों को उन्होंने शारीरिक बल और आत्म बल का पाठ पढ़ाया है। यानी स्वामी विवेकानंद का जन्म से लेकर मृत्यु तक सिर्फ 39 वर्ष की उम्र में इनकी मृत्यु हो गई थी। इसी दौरान इन्होंने भारत के अंदर धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीयता के क्षेत्र में कार्य किया और भारत में ही नहीं 1893 में शिकागो की धर्म सभा में जाकर इन्होंने धर्म की जो व्याख्या की, हिंदू धर्म के बारे में जो बताया, उससे पूरे विश्व के अंदर इन्होंने हिंदू धर्म को गौरवान्वित किया, भारतीय अध्यात्म को गौरवान्वित किया। और वहाँ के जो अखबार था न्यूयॉर्क हेराल्ड,
उन्होंने स्पष्ट ये लिखा कि इस विश्व धर्म सम्मेलन में आने वाले जितने भी संत महापुरुष हैं, उन सभी के अंदर सबसे जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो स्वामी विवेकानंद है। और भारत का जो धर्म है वो इतना उन्नत है कि वहाँ पर दूसरे धर्मों के लोगों को प्रचार के लिए भेजना एक मूर्खता का कार्य है। समाज के लिए जो सबसे ज़्यादा इनका कार्य था वो ये था कि इन्होंने दीन दुखियों, निर्धन, निर्बल और जो अशिक्षित लोग थे, समाज के जो निचले तबके के लोग थे, उनके लिए कार्य किया। और इनका स्पष्ट ये कहना था कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना है तो दीनहीन व्यक्तियों की सेवा करना आवश्यक है। ईश्वर दीनहीन व्यक्तियों की सेवा करने से प्राप्त हो जाएगा। इन्होंने ईश्वर को सभी व्यक्तियों में ईश्वरीय अनुभूति होने की बात कही और सभी जो धर्म है उनमें समन्वय की बात की। किसी भी धर्म को श्रेष्ठ नहीं बताकर ये बताया कि सभी धर्म का जो लक्ष्य है वो एक ही है और सभी धर्मों में अच्छी बातें हैं। पश्चिम का जो अंधानुकरण उस समय चल रहा था उसका इन्होंने विरोध किया और उसका विरोध करके इन्होंने बताया कि पश्चिम का अंधानुकरण नहीं करना है, बल्कि हमें तर्क और वैज्ञानिक तथ्यों के आधार पर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको पश्चिम से भी अपनाना चाहिए, वो भी कोई बुरी चीज़ें नहीं हैं। और इन्होंने जो वेदांत सोसाइटी है वो अमेरिका और विदेशों के अंदर स्थापित की, जिससे भारतीय वेदांत का इन्होंने वहाँ पर प्रचार किया। और बेलूर के अंदर रामकृष्ण मठ की स्थापना की, जिसकी देश विदेश में अनेक शाखाएँ स्थापित की, जिससे इन्होंने अपने जो गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उनकी शिक्षाओं का प्रचार देश और विदेश में किया। युवाओं के लिए इन्होंने बहुत सा कार्य किया। युवाओं को उन्होंने कहा उठो जागो, और जो लक्ष्य निर्धारित कर लिया वो जब तक प्राप्त नहीं हो तब तक रुकने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने युवाओं में आत्मबल की बात की, शारीरिक शक्ति को बढ़ाने की बात की, यानी आत्मनिर्भर युवा बनेंगे तभी देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।